एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये संसार जब भी मिलता है पूरा किसी को नहीं मिलता है। संसार जब भी मिलेगा अधूरा मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। संसार जब भी मिलेगा अधूरा मिलेगा, पर मेरा कन्हैया जब भी मिलेगा तो पूरा के पूरा मिलेगा साहब। वो इतनी कृपा करेगा कि क्या कहना। मीरा जी बहुत रोई है कृष्ण के प्रेम में, और जो भी भक्ति का पथिक होता है, भक्ति मार्ग पे चलने वाला, उसको रोना भी पड़ता है। पर राजन भैया, भगवान रुलाते भले ही हैं, पर एक एक आंसू का मोल चुकाता है मेरा कन्हैया, एक एक आंसू का मोल चुकाता है। उसके प्रेम में जो रोया है उसको क्या सुख मिला है। मीरा जी का अंतिम समय आप सब जानते हैं, आप सब राजस्थान की भूमि से हैं। राजस्थान की वह पवित्र भूमि जहां भक्तिमती मीरा प्रकट भई। मीरा जी का जब अंतिम समय, आपने प्रसंग सुना होगा कि मीरा जी वृंदावन से द्वारिका चली गई थी और द्वारिका जी में विराज नहीं थी। मीरा का अपराध करने के कारण वर्षा होना बंद हो गई थी। राणा परेशान थे, अकाल पड़ने लगा, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। पुरोहितों ने कहा कि किसी तरह मीरा को बुलाइए, जब तक मीरा बाई सा नहीं आएंगी तब तक यहाँ की समृद्धि नहीं लौटेगी। तो मीरा जी को लेने के लिए द्वारिका कुछ लोगों को भेजा। मीरा जी ने कहा अब मैं थक चुकी हूं, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती। बोले नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा। जब मीरा जी नहीं लौटी तो राणा ने कुछ पुरोहितों को भेजा। पुरोहितों से कहा कि जाकर के अनशन करके बैठ जाना, नहीं लौटोगी तब तक ना हम अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे, यहीं प्राण त्याग देंगे। और पुरोहितों ने वैसा ही किया। मीरा जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई कि मेरे कारण पुरोहितों को भूखा मरना पड़ रहा है, पर अब मैं अपने गिरधरनाथ को, अपने द्वारिकाधीश को छोड़कर जाना नहीं चाहती, मैं क्या करूं। मीरा का हृदय करुणा से, प्रेम से भरा हुआ है। एक और द्वारिकाधीश का प्रेम, अब उनसे दूर नहीं जाना है। दूसरी ओर इन ब्राह्मणों की व्यथा जो अनशन करके बैठे हैं, मैं इस दुविधा में क्या करूं। बोले मेरे नाथ जैसा आदेश करेंगे। द्वारिकाधीश के मंदिर में जाकर के मीरा बैठ गई। सब पुरोहित वहीं पर आसन लगा के बैठ गए, हम भी नहीं हटेंगे यहां से। पुजारी, कुछ दर्शनार्थी, कुछ और भीड़ लगी हुई थी। उसी समय मीरा ने अपने गिरधरनाथ को पुकारते हुए प्रेम से पद गाया, हे नाथ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, अब मैं बहुत भाग चुकी हूं, अब तो बस आपके चरणों के आश्रय चाहती हूं। हृदय पूर्ण पुकार मीरा ने लगाई। अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई, बिजली सी कौंधी और लोग कुछ देख नहीं पाए, क्या हुआ कैसे हुआ। उसी समय मीरा बाई सशरीर भगवान द्वारिकाधीश में समा गई, शरीर सहित द्वारिकाधीश में प्रविष्ट हो गई। लोगों ने कहा बाई सा कहां है, मीरा बाई कहां है, मीरा बाई कहां है। देखा तो उनके वस्त्र का एक छोर भगवान द्वारिकानाथ से लपटा हुआ है। लोग जान गए कि मीरा जी और कहीं नहीं गई, मीरा जी तो सशरीर भगवान द्वारिकानाथ में से। ये इस कलयुग की सत्य घटना है। इस शरीर को लेकर के कोई स्वर्ग भी नहीं जा सकता, तो इस शरीर के साथ कोई भगवत धाम कैसे चला जाए। पर ये भक्ति की महिमा है कि इसी पांच भौतिक शरीर से तुकाराम जी भगवत धाम चले गए। इसी पांच भौतिक शरीर से सैन भक्त, जिनका हमने एक दिन स्मरण किया था, उस सैन भक्त भी सशरीर भगवत धाम चले गए। और मीराबाई तो जगत प्रसिद्ध है कि मीराबाई सशरीर द्वारिकाधीश के विग्रह में समा गई। ये भक्ति का प्रताप है। उस भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को कितना सुख मिलता है वो तो वही जानता है जिसने उसका अनुभव किया है। कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले, गूंगा व्यक्ति कोई बढ़िया मिठाई खा ले और उससे पूछो कि मिठाई कैसी है तो वो कैसे बताएगा। आजकल के तो ऐसे कर देते हैं, हाँ, तो वो ऐसे तो कर देगा, पर गूंगा व्यक्ति मिठाई की मधुरता का वर्णन कैसे करेगा। वैसे ही भक्ति का जो रस है ना, वो वाणी का विषय नहीं है, वो स्वाद लेने का विषय है। साहब उस पर चल के देखिए तब देखना क्या स्वाद है उसके अंदर, कितना मधुरता है। ये केवल कहने का विषय नहीं है, जो जो चले हैं उन्होंने कितना रस पाया है।
वहां रस ही रस है। हम जिन संसार के भोगों को रस मानकर चल रहे हैं, ये तो विष के समान है। इन विस्तुल्य विषयों की ओर भाग करके हम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। अरे एक बार भक्ति के पद पर पैर रखकर देखिए कितना रस वहां है, आनंद ही आनंद है। अब जो है ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई तो एक कारण तो यह है कि उनकी निष्ठा पक्की है कि मुझे भगवान को पाना है। दूसरी बात यह है कि उनके साथ उनकी मां का आशीर्वाद है, बेटा जा मेरा आशीर्वाद है तुझे भगवान मिलेंगे, और मां के वचनों पे भरोसा। और ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ होता है और माँ बाप का आशीर्वाद होता है, वो दुनिया में कहीं चला जाए पराजित नहीं हो सकता साहब। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके साथ माँ बाप का आशीर्वाद है और जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता ना, वो दुनिया में सब कुछ पाकर भी एक दिन उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पाया। सब कुछ दौलत दुनिया की जुटा सकते हैं, पर आखिर में उनको यही लगेगा कि आखिर में बिल्कुल कंगाल रह गया। क्योंकि सबसे बड़ा धन है माता पिता का धन, माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का सुख। आज आप लोग जिस सुख की अनुभूति कर रहे हैं, भगवत कथा तो सुन ही रहे हैं, पर अपने परिवार के साथ बैठे, आपके पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, सब लोग साथ बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे, पूरा परिवार एक साथ बैठा। ये जो आनंद है, ये जो क्षण है, ये कभी भुलाया जा सकता है? और ये सुख, ये आनंद आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। अपने अपनों के साथ जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है साहब, वो अमोल है। इसलिए जीवन में धन भले ही थोड़ा कम कमाना, पर रिश्ते और प्रेम बनाए रखना, हमारा प्रेम और सौहार्द कभी मिटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धन नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद जिनके ऊपर रहता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। ध्रुव जी पर मां का आशीर्वाद है, और तीसरा उन पर गुरु की कृपा है। नारद जी गुरु रूप में मिले, नारद जी ने कृपा करी, गुरु वचनों पर पूरा भरोसा। हमारे गुरुजी बहुत पढ़े लिखे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, कि बहुत कैसे हैं कि कैसे नहीं है, इस पर भी विचार नहीं करना है। यह विचार कब करना है? गुरुजी बनाने से पहले विचार करके बनाएं। लेकिन जब एक बार किसी को अपना मान लिया और गुरु बना लिया, तो गुरु पर मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। गुरु साक्षात परमात्मा है, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परम ब्रह्म रूप ही है। फिर वो भले ही कोई कैसा भी